हेलो मेरे नौजवान साथियों, आज मैं द सोल्जर का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। आपके बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज और पोएट्री दोनों मिला करके टोटल 21 यानी 21 लेसन हैं। और टोटल में से यदि सबसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चैप्टर है तो वह चैप्टर है द सोल्जर। तो थोड़ा सा ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे। द सोल्जर, इसे लिखा है इंग्लैंड के एक महान पोएट रूपर्ट ब्रूक ने। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के नेवी सेना के एक ऑफिसर थे। ये अपनी कविता के माध्यम से अपने देशवासियों से कहना चाहते हैं कि यदि मैं किसी युद्ध में विदेश की किसी भी धरती पर मारा जाऊं तो समझ लेना वह धरती इंग्लैंड की है। अपने बॉडी को यानी अपने शरीर को कहते हैं कि इस शरीर को इंग्लैंड ने जन्म दिया है, इस शरीर को इंग्लैंड ने आकार दिया है, सांस लेने के लिए हवाएं भी इंग्लैंड ने दिया है। अतः यह समृद्ध शरीर किसी भी धरती पे, विदेश की किसी भी धरती पे पड़ जाए या दफन हो जाए तो समझ लेना वह धरती हमेशा के लिए इंग्लैंड की है। तो चलिए लाइन बाय लाइन पोएम का अर्थ निकालते हैं। इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मारा जाऊं। आई का प्रयोग कवि ने खुद के लिए किया है। वे कहते हैं यदि मैं युद्ध में मारा जाऊं। थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में आप बस इतना ही सोचना। आपका मतलब इंग्लैंड के वासियों से है। तो वे अपने देश के वासियों से कहते हैं कि यदि मैं युद्ध में मारा जाऊं तो आप मेरे बारे में बस इतना ही सोचना। दैट कि देयर इज सम कर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। फॉरेन का मतलब होता है विदेश, फील्ड मतलब धरती। तो विदेश की किसी भी धरती के किसी भी कोने में मुझे दफनाया जाए या कहीं पर भी मेरे रक्त का एक भी कण गिर जाए तो समझ लेना कि वह धरती हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की है। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसल्ड। डस्ट, डस्ट का मतलब होता है धूल। कवि कहते हैं कि जिस किसी भी समृद्ध धरती पे यह समृद्ध धूल, कवि अपने आप को धूल बता रहे हैं, अपने शरीर को धूल बता रहे हैं। कहते हैं कि जिस किसी भी समृद्ध धरती पे यह समृद्ध धूल मिल जाए तो समझ लेना वह धरती हमेशा के लिए इंग्लैंड की है। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, यह धूल, कभी अपने आप को धूल बतलाते हुए कहते हैं कि यह धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है। बोर, बियर बोर बर्न होता है, बोर मतलब जन्म देना। यह धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है। सेप्ड, सेप्ड मीन्स होता है आकार। मेड अवेयर, अवेयर मतलब ज्ञान, जानकारियाँ। यह धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, जिसे इंग्लैंड ने ही सिर्फ आकार दिया है, जिसे इंग्लैंड ने ही मेड अवेयर जानकारियाँ दिया है। तो यह धूल किसी भी समृद्ध धरती पे मिल जाए तो समझ लेना वह धरती हमेशा के लिए इंग्लैंड की है। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम। रोम का मतलब होता है भ्रमण करना, घूमना। वे मीन्स रास्ता। इस धरती ने मुझे प्रेम करने के लिए फूल दिया है। हर वेज टू रोम, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए इस धरती ने मुझे रास्ते दिया है। हर का प्रयोग कवि ने अपने धरती माँ के लिए किया है। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर्स वास्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, यह शरीर इंग्लैंड का है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, इंग्लैंड की हवाओं में यह सांसें लेता है। वाश्ड बाय द रिवर्स, यहाँ की नदियों ने इसे नहलाया है। ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, इस घर के सूरज ने इसे आशीर्वाद दिया है। इस घर के सूरज कहने का मतलब है कि हर घर का या हर देश का अलग अलग सूरज नहीं होता है। तो कभी अपने देशभक्ति की भावना को बताते हुए कहते हैं कि इस
धरती के सूरज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, यहाँ की नदियों ने मुझे नहलाया है, यहाँ की हवाओं ने मुझे सांसें दिया है। और यह शरीर इंग्लैंड का है। एंड थिंक, इतना ही नहीं और सोच लेना, दिस हार्ट, यह जो दिल है, हार्ट मीन्स होता है दिल, यह जो दिल है, ऑल लिवियल शेड वेज, मेरे मर जाने के बाद इस दिल में जितनी भी बुराइयां हैं वो खत्म हो गई। ए पल्स इन द एटर्नल माइंड नो लेस, पल्स का मतलब होता है धड़कन। कभी कहते हैं एटर्नल माइंड, ये जो कभी न भूलने वाला दिमाग है, इस दिमाग की धड़कनें धड़कती रहेगी, ये नहीं भूलेगी। नो लेस, ये नहीं भूलेगी। गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाई इंग्लैंड गिवेन, इंग्लैंड ने जो कुछ भी थॉट्स विचार दिया हैं, उन विचारों को मरने के बाद भी ये दिमाग नहीं भूलेगी और उसे हमेशा याद करते हुए धड़कते रहेगी। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डेज, साइट्स मतलब होता है दृश्य, साउंड्स मीन्स आवाज़, ड्रीम्स मीन्स सपने। कहते हैं कभी हर साइट्स, इसके दृश्य, इस धरती के दृश्य, एंड साउंड्स, इस धरती के आवाज़, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, यहाँ की जो खुशहाल सपने हैं, इन सपनों को, यानी यहाँ के दृश्य, यहाँ की आवाज़ों के, यहाँ के खुशहाल सपनों को मरने के बाद भी मेरे दिमाग याद करते रहेंगे। एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, और यहाँ की जो हंसियाँ हैं, हंसी, लाफ्टर मीन्स हंसी, यहाँ की जो हंसी हैं, लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों ने जो कुछ भी मुझे सिखाया है, एंड जेंटलनेस, और जो मुझे नेक बनाया है, इन सारी बातों को मरने के बाद भी मेरे दिमाग की धड़कनें याद करते रहेंगे। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, इन हार्ट एट पीस मतलब हार्ट मीन्स होता है दिल, दिल में पीस होगा, शांति होगा। अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लिश के स्वर्ग में, जहाँ पर भी मैं मर जाऊँ, जहाँ पर भी मुझे दफनाया जाए, जहाँ पर भी मेरे रक्त का एक भी कण गिर जाए, तो समझ लेना कि वह धरती इंग्लैंड का स्वर्ग है, और वहाँ पे मेरे दिल को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार और भी लेसन के एक्सप्लेनेशन, समरी, MCQ आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।